शोले भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसे 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखी गई थी। शोले को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, बल्कि इसके पात्र, संवाद और संगीत भी अमर हो गए। फिल्म की पृष्ठभूमि। शोले को एक मल्टीस्टारर फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी और अमजद खान जैसे महान कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म एक क्यूरेटिव स्पेस यानी कि पश्चिमी और भारतीय लोककथाओं से प्रेरित थी और इसकी कहानी दोस्ती, बदले और न्याय पर आधारित थी। इसे भारतीय सिनेमा का पहला मसाला फिल्म भी कहा जा सकता है, जिसमें हर प्रकार का मनोरंजन था: एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और म्यूजिक। कहानी का सारांश। शोले की कहानी रामगढ़ नामक एक काल्पनिक गांव पर आधारित है, जहां गब्बर सिंह अमजद खान नामक डाकू का आतंक छाया हुआ है। गांव का पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार गब्बर से अपने परिवार की हत्या का बदला लेना चाहता है। इसके लिए वह दो छोटे अपराधी, जय, अमिताभ बच्चन और वीर धर्मेंद्र को बुलाता है ताकि वे गब्बर को पकड़ सकें। जय और वीर ठाकुर के कहने पर रामगढ़ आते हैं और गब्बर के आतंक से गांव को बचाने का प्रयास करते हैं। इस बीच जय का संबंध ठाकुर की विधवा बहू राधा जया भादुरी से हो जाता है और वीर का प्रेम गांव की तांगे वाली बसंती हेमा मालिनी से। गब्बर सिंह के अत्याचार और ठाकुर के बदले की भावना के बीच फिल्म का क्लाइमैक्स दिलचस्प और भावनात्मक है। पात्र और उनकी भूमिका। 1. गब्बर सिंह। अमजद खान ने गब्बर सिंह की भूमिका निभाई, जो फिल्म के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली खलनायक में से एक माने जाते हैं। उनके संवाद, जैसे "कितने आदमी थे" और "अरे ओ सांभा", भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए हैं। गब्बर सिंह एक निर्दयी और क्रूर डाकू है जिसकी आतंकित करने वाली उपस्थिति ने दर्शकों को डरा दिया था। 2. जय और वीर। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जय और वीर की भूमिका निभाई। इनकी दोस्ती, शरारत और निडरता फिल्म की केंद्रीय धुरी थी। वीर का कॉमिक और हल्का स्वभाव दर्शकों को हंसाने के लिए और जय का शांत और गंभीर स्वभाव फिल्म को संतुलन प्रदान करता है। 3. ठाकुर बलदेव सिंह। संजीव कुमार ने ठाकुर की भूमिका निभाई, जो फिल्म में एक मुख्य किरदार थे। ठाकुर का शांत लेकिन दृढ़ संकल्प गब्बर के खिलाफ बदले की भावना को दर्शाता है। ठाकुर का हाथ काटने वाला दृश्य फिल्म का एक यादगार और भावनात्मक हिस्सा है, जो बदले और न्याय की भावना को गहराई से व्यक्त करता है। 4. बसंती। हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका निभाई, जो वीर की प्रेमिका है। उसका चुलबुला और बोलचाल का अंदाज, विशेष रूप से उसके तांगा चलाने का दृश्य, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। 5. राधा। जया भादुरी ने राधा की भूमिका निभाई, जो ठाकुर की विधवा बहू है। उसकी भूमिका शांत और गहरे दर्द से भरी हुई थी। राधा का बिना बोले अपने भावों को व्यक्त करने का तरीका फिल्म की सबसे गहरी भावनात्मक परत थी। शोले के प्रमुख संवाद। फिल्म के संवाद फिल्म की सफलता का एक बड़ा हिस्सा थे। सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखे गए ये संवाद आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने फिल्म के रिलीज के समय थे। इनमें से कुछ मुख्य संवाद हैं। 1. कितने आदमी थे। गब्बर सिंह। 2. जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। वीर। 3. अगर मुझे कुछ हुआ तो बसंती, तुम जरूर लड़ना। जय। 4. मेरा नाम वीर है, बसंती, और लोग मुझे प्यार से वीर कहते हैं। वीर। 5. ये हाथ मुझे दे दे। ठाकुर। गब्बर सिंह। संगीत। शोले का संगीत R.D. बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और इसके गीत आज भी लोकप्रिय हैं। ये दोस्ती गीत विशेष रूप से जय और वीर की दोस्ती का प्रतीक है। महबूबा महबूबा गीत हेलन द्वारा प्रस्तुत एक बेहतरीन डांस नंबर है, जो फिल्म का एक महत्वपूर्ण आकर्षण था। फिल्म का प्रभाव और विरासत। शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे सफल फिल्मों में से एक माना जाता है। इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि इसकी कहानी, पात्र और संवाद आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे 5 सालों तक लगातार थिएटर में दिखाया गया था, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनोखी घटना है। शोले की लोकप्रियता के पीछे कई कारण थे। इसकी बहुस्तरीय कहानी, सशक्त पात्र और संवाद, जो हर वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम थे। फिल्म की कॉमेडी, रोमांस और एक्शन सभी को एक साथ लेकर चलने की क्षमता ने इसे भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार अनुभव बना दिया। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। शोले भारतीय सिनेमा की तकनीकी दृष्टि से भी एक मील का पत्थर है।
ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली 70 मिलीमीटर चौड़ी स्क्रीन पर बनी फिल्म थी जिसमें स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म